Today our discussion topic is all about the Newton ring. स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से बनने वाली सर्कुलर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस के बारे में, जिनको हम लोग नाम देते हैं न्यूटन रिंग्स का। तो आइए सबसे पहले हम लोग न्यूटन रिंग्स की डेफिनेशन देखते हैं। सर्कुलर ब्राइट एंड डार्क रिंग्स फॉर्म ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आर नॉन एज न्यूटन रिंग्स। स्टूडेंट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से बनने वाली जो सर्कुलर ब्राइट एंड डार्क रिंग्स होंगी उनको हम लोग नाम देंगे न्यूटन रिंग्स का। न्यूटन रिंग्स की फॉर्मेशन का अरेंजमेंट हमारे पास ये कुछ गिवन है, आइए इसको समझते हैं। ये हमारे पास एक डबल कन्वेक्स लेंस है स्टूडेंट। इसके प्रिंसिपल फोकस पे हम लोगों ने एक सोर्स ऑफ लाइट को प्लेस किया हुआ है। सोर्स ऑफ लाइट से लाइट रेज इमर्ज होंगी जो कि इंसिडेंट होंगी एट अ डबल कन्वेक्स लेंस। डबल कन्वेक्स लेंस इस इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट को पैरेलल रेज में कन्वर्ट कर देगा और ये पैरेलल रेज जाके स्ट्राइक करेंगी एक ग्लास प्लेट के साथ। तो ग्लास प्लेट से ये इंसिडेंट पैरेलल रेज जो है ना रिफ्लेक्ट होती हैं वर्टिकली डाउनवर्ड और ये डायरेक्टेड होती हैं टूवर्ड द प्लानो कन्वेक्स लेंस। ये प्लानो कन्वेक्स लेंस है, इसकी एक साइड प्लेन है और एक साइड कर्व्ड है, कन्वेक्स है। ये लार्ज फोकल लेंथ का प्लानो कन्वेक्स लेंस जिसको हम लोगों ने प्लेस किया होता है एक ग्लास प्लेट के ऊपर। इसकी तरफ ये जो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है फ्रॉम ग्लास प्लेट ये इसकी तरफ ट्रैवल करेंगी। अगर हम लोग बात करें प्लानो कन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के दरमियान में कॉन्टैक्ट पॉइंट स्टूडेंट ओ है। जैसे जैसे हम लोग पेरीफेरी ऑफ कन्वेक्स लेंस की तरफ मूव करते हैं थिकनेस बिटवीन ग्लास प्लेट एंड कन्वेक्स लेंस इंक्रीज होता है और यहाँ पे इस स्पेस में हमारे पास एयर होगी और एयर यहाँ पे एक्ट करेगी एज अ थिन फिल्म के तौर पे। थिन फिल्म एक ऐसा मीडियम होता है स्टूडेंट जिसकी थिकनेस कंपेरेबल होती है टू दी वेवलेंथ ऑफ अ लाइट। द मीडियम हुज थिकनेस इज कंपेरेबल टू दी वेवलेंथ ऑफ अ लाइट इज नोन एज अ थिन फिल्म। तो यहाँ पे थिन फिल्म एयर होगी। आप लोग जानते हैं सोप बबल्स थिन फिल्म के तौर पे एक्ट कर सकती हैं। ऑयली सरफेस ऑन वाटर जो है वो भी थिन फिल्म के तौर पे एक्ट करती है। बट इन केस ऑफ अ न्यूटन रिंग्स यहाँ पे ग्लास प्लेट और कन्वेक्स लेंस के दरमियान में जो थिन फिल्म होगी वो एयर मॉलिक्यूल होंगे। एयर विल एक्ट एज अ थिन फिल्म इन केस ऑफ अ न्यूटन रिंग्स। ये इंसिडेंट रेज ऑन प्लानो कन्वेक्स लेंस स्टूडेंट एट अ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ थिन फिल्म जो है ना रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होके इंटरफेयर करेंगी कंस्ट्रक्टिवली एंड डिस्ट्रक्टिवली और हमें वहाँ पे सर्कुलर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस देखने को मिलेंगी जिनको हम लोग नाम देंगे न्यूटन रिंग्स का। न्यूटन रिंग्स को दो तरह से ऑब्जर्व किया जा सकता है, बाय दी रिफ्लेक्टेड लाइट एंड ट्रांसमिटेड लाइट। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट से न्यूटन रिंग्स किस तरह से बनेंगी। सपोज करें यही अरेंजमेंट मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया है। ये एक प्लानो कन्वेक्स लेंस है जिसको हम लोगों ने प्लेस किया हुआ है ग्लास प्लेट के ऊपर। ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है। आइडियल केस में कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन ग्लास प्लेट एंड कन्वेक्स लेंस जो है थिकनेस जीरो होती है, लेकिन वो जीरो के इक्वल नहीं होती, स्मॉल थिकनेस यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। स्टूडेंट सपोज करें ये इंसिडेंट एक रे ऑफ लाइट आई है। जैसे ही ये इंसिडेंट रे इस ग्लास प्लेट इस कन्वेक्स लेंस में से पास होगी, टच करेगी अपर सरफेस ऑफ अ थिन फिल्म को, तो पार्शली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पार्शली रिफ्रैक्ट हो जाएगी। पार्शली रिफ्रैक्ट होने वाली लाइट जो है ये टच करेगी जैसे ही लोअर बाउंड्री ऑफ थिन फिल्म बोले या अपर बाउंड्री अपर सरफेस ऑफ अ ग्लास प्लेट बोले, जैसे इसको ये टच करेगी ये पार्शली फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आप लोग देखिए ये एक इंसिडेंट रे स्प्लिट हो गई है टू रिफ्लेक्टेड रेज में। तो आप यूं कहें कि ये दोनों रेज कैसी होंगी, कोहेरेंट होंगी। अब जरा गौर से देखिए ये जो अपर बाउंड्री अपर सरफेस ऑफ अ थिन फिल्म से रिफ्लेक्ट हुई थी इसने कम पाथ कवर किया है। जो अपर बाउंड्री ऑफ अ ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट हुई है इसका पाथ ज़्यादा है। दोनों रिफ्लेक्टेड रेज के दरमियान में कोई ना कोई पाथ डिफरेंस इस्टेब्लिश हो जाएगा। अगर दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आप लोग देख चुके हैं कोहेरेंट, तो ये हैं एक ही सोर्स ऑफ लाइट की रे से सेपरेट हो गई हैं टू डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट में, टू डिफरेंट रेज ऑफ लाइट में, तो ये कोहेरेंट होंगी। अगर इनके दरमियान में पाथ डिफरेंस मल्टीपल ऑफ लैम्डा के इक्वल होगा तो ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी। अगर इनके दरमियान में पाथ डिफरेंस मल्टीपल ऑफ ऑड हाफ ऑफ लैम्डा होगा तो ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी और हमें वहाँ पे डार्क फ्रिंज देखने को मिलेगा। सपोज कर ली ये रिफ्लेक्टेड रेज कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं, तो यहाँ पे सेम फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस एंड ग्लास प्लेट, अगर इस डिस्टेंस पे ये दो रेज कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं तो सेम आर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इधर भी ये रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज जो हैं ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी। आप यूँ बोलें इस सारे कन्वेक्स लेंस के रेडियस ऑफ आर के अलॉन्ग जो है ना
तमाम रेज कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी तो वहाँ पे हमें एक सर्कुलर ब्राइट फ्रिंज नज़र आएगी। सेम अगर ये रिफ्लेक्टेड रेज डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं तो इस कॉन्टैक्ट पॉइंट से रेडियस आर के अलॉन्ग तमाम पॉइंट्स पे रिफ्लेक्टेड रेज डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी और हमें वहाँ पे डार्क फ्रिंज नज़र आएगी। इस तरह से हमारे पास ये न्यूटन रिंग्स बनेगी सर्कल की फॉर्म में। अगर हम लोग बात करें रिफ्लेक्टेड रेज से बनने वाली जो न्यूटन रिंग्स हैं स्टूडेंट, उनका जो सेंटर होता है डार्क पॉइंट बनेगा। रिफ्लेक्टेड रेज की वजह से जो न्यूटन रिंग्स बनेगी उनका सेंटर डार्क होता है। इसकी क्या लॉजिक होती है इसको देखते हैं स्टूडेंट। सपोज करें कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड ग्लास प्लेट के अक्रॉस एक रे इंसिडेंट हुई है। ये रे जैसे ही लोअर बाउंड्री ऑफ कन्वेक्स लेंस को टच करती है पार्शली होती है रिफ्लेक्ट, बाउंस बैक करती है, पार्शली होती है रिफ्रैक्ट। ये रिफ्रैक्टेड रे जैसे ही इस ग्लास प्लेट की अपर बाउंड्री को टच करती है तो पार्शली रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये एक रे ऑफ लाइट टू रेज ऑफ लाइट में स्प्लिट हुई हैं तो ये दोनों आपस में कोहेरेंट होंगी। याद रखिए ग्लास प्लेट एक डेंसर मीडियम है, कन्वेक्स लेंस रेयर मीडियम है। तो रे ऑफ लाइट जब रेयर से डेंसर मीन ग्लास प्लेट पे जैसे स्ट्राइक करती है तो रिफ्लेक्ट होती है विद द फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री। जो रे ऑफ लाइट इस ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट होगी उसके फेज चेंज में 180 का चेंज आ जाएगा या उसका पाथ डिफरेंस जो होगा वो λ/2 के इक्वल बन जाएगा। आप लोग जानते हैं अगर रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम पे स्ट्राइक करे तो रिफ्लेक्ट होती है विद द फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री एंड पाथ डिफरेंस λ/2। तो यहाँ पे वही फिनोमेना होगा और ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगी इस दोनों में जो पाथ डिफरेंस हो जाएगा वो λ/2 हो जाएगा। जब दो रिफ्लेक्टेड रेज में पाथ डिफरेंस λ/2 होगा तो वो दोनों आपस में डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी। यही वजह है रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट की वजह से जो न्यूटन रिंग्स बनेगी उनका सेंटर हमेशा डार्क होगा। आइए देखते हैं ट्रांसमिटेड लाइट से न्यूटन रिंग्स कैसे बनेंगी। ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई है। ये बहुत ज़्यादा रेज ऑफ लाइट हैं जो स्ट्राइक कर रही हैं प्लानर कन्वेक्स लेंस को। ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट सपोज करें जैसे ही आप लोग प्रीवियसली पढ़ चुके हैं यहाँ से पार्शली हो जाती है ट्रांसमिट, पार्शली यहाँ पे हो जाती है जैसे ही लोअर बाउंड्री ऑफ अ थिन फिल्म को टच करती है या अपर बाउंड्री ऑफ ग्लास प्लेट को टच करती है पार्शली होती है यहाँ पे रिफ्लेक्ट। पार्शली रिफ्लेक्ट होने वाली रे ऑफ लाइट जब अपर बाउंड्री ऑफ अ थिन फिल्म या लोअर बाउंड्री ऑफ कन्वेक्स लेंस को फर्दर यहाँ पे टच करेगी तो पार्शली फिर से हो जाएगी रिफ्लेक्ट। और जब ये रिफ्लेक्टेड रे जो है ना वंस अगेन अपर सरफेस ऑफ ग्लास प्लेट को टच करेगी तो पार्शली फिर से क्या हो जाएगी रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे रिफ्रैक्ट बोल दें या ट्रांसमिट बोल दें तो ये एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को स्प्लिट कर देंगे हम लोग टू रेज ऑफ लाइट में जो कि नेक्स्ट क्या हो गई हैं ट्रांसमिट हो गई हैं। ये दोनों कोहेरेंट होंगी और डिफरेंट पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिवली एंड डिस्ट्रक्टिवली ये क्या करेंगी इंटरफेयर करेगी। अगर इन दोनों के दरमियान में पाथ डिफरेंस होगा मल्टीपल ऑफ लैम्डा तो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी। अगर पाथ डिफरेंस होगा ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ लैम्डा तो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी। सपोज कर लें यहाँ पे ये दोनों ट्रांसमिटेड रेज जो हैं ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं तो इस पॉइंट ओ से इस पॉइंट ओ के अक्रॉस इस डिस्टेंस पे ये भी रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे क्या करेंगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस परफॉर्म करेंगी। अब यूं कहें कि इस ओ पॉइंट से आर रेडियस के ऊपर तमाम सर्कुलर पॉइंट्स के ऊपर ये ट्रांसमिटेड रेज कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी तो हमें यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगी। सेम अगर ये ट्रांसमिटेड लाइट डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करें तो इस कॉन्टैक्ट पॉइंट के रेडियस आर से चारों तरफ जो है ना ये ट्रांसमिटेड रेज डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी और हमें वहाँ पे एक सर्कुलर डार्क फ्रिंज देखने को मिलेगी। ये सेम उसी तरह से केस है यहाँ से इसका पार्ट सपोज कर लें ये कुछ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ट्रांसमिट हो गई है पार्शली क्या करेगी रिफ्लेक्ट करेगी। जब जैसे ही कन्वेक्स लेंस की लोअर बाउंड्री को टच करेगी रिफ्लेक्ट होगी फिर अगेन और उसके बाद फिर से यहाँ पे जैसे ही अपर बाउंड्री ऑफ ग्लास प्लेट को टच करेगी ट्रांसमिट हो जाएगी पार्शली यहाँ पे तो फिर से ये वाली रेज भी कंस्ट्रक्टिवली डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी। इस ओ से आर रेडियस के ऊपर चारों तरफ जो है ना ब्राइट या डार्क फ्रिंज हमें देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो ट्रांसमिटेड रेज ऑफ लाइट होती हैं इनकी वजह से बनने वाली जो न्यूटन रिंग्स होती हैं और जो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट हैं इनकी वजह से जो न्यूटन रिंग्स बनती हैं दोनों में डिफरेंस होता है। और मेन डिफरेंस ये होता है कि रिफ्लेक्टेड रेज से बनने वाली जो न्यूटन रिंग्स होती हैं उनका सेंटर डार्क होता है और जो ट्रांसमिटेड रेज ऑफ लाइट की वजह से बनने वाली न्यूटन रिंग्स होती हैं उनका सेंटर
ब्राइट होता है। ये कैसे ब्राइट होता है? ट्रांसमिटेड रे से बनने वाली जो न्यूट्रन रिंग्स है उनका सेंटर, आइए इसको देखते हैं। ये देखिए, जैसे इंसिडेंट रे इस कॉन्टैक्ट पॉइंट ओ को टच करेगी, पार्शली यहाँ पे हो जाएगी ट्रांसमिट और पार्शली होती है यहाँ पे रिफ्लेक्ट। जैसे ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट लोअर सरफेस ऑफ कन्वेक्स लेंस को टच करेगी, वहाँ से फिर से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट। और जैसे ही ये वंस अगेन ग्लास प्लेट की अपर सरफेस पे आएगी तो पार्शली यहाँ पे क्या हो जाएगी? ट्रांसमिट हो जाएगी। तो ज़रा गौर से देखिए, जैसे ही ये कॉन्टैक्ट पॉइंट पे रे ऑफ लाइट ट्रांसमिट हुई है, पार्शली रिफ्लेक्ट किया है, बाउंस बैक की है, और एक बार इसने डेंसर मीडियम को बाउंस बैक किया तो इसकी पाथ डिफरेंस में आया λ/2। फिर से जब जाके ये कन्वेक्स लेंस की लोअर सरफेस को टच करती है तो फिर से डेंसर मीडियम को स्ट्राइक करेगी, तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी नीचे ग्लास प्लेट की तरफ, तो वहाँ पे भी इसके पाथ डिफरेंस आया λ/2। एक बार ग्लास प्लेट की लोअर अपर सरफेस को टच कर रही है, वहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, एक बार कन्वेक्स लेंस की लोअर बाउंड्री से स्ट्राइक करके डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो दो बार ये डेंसर मीडियम से स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो रही है। एक बार स्ट्राइक करेगी तो पाथ डिफरेंस होगा λ/2, दूसरी बार स्ट्राइक करेगी तो λ/2। तो जब ये ट्रांसमिट होकर यहाँ पे पहुंचेगी λ/2 पाथ डिफरेंस टोटल हो जाएगा λ। और इस तरह से हमें यहाँ पे सेंटर जो है इसका वो हमें ब्राइट देखने को मिलेगा। इस तरह से हम लोग देखेंगे जो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट से न्यूट्रन रिंग्स होगी वो उनका सेंटर डार्क होगा, ट्रांसमिटेड रेज से बनने वाले न्यूट्रन रिंग्स जो हैं उनका सेंटर हमेशा ब्राइट होगा। डिफरेंस ये होगा, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज की वजह से यहाँ पे अगर ब्राइट है तो यहाँ पे डार्क बनेगी, यहाँ पे ब्राइट है तो यहाँ पे डार्क, मीन अपोजिट पैटर्न हमें देखने को मिलेंगे। ये था हमारा आज का डिस्कशन टॉपिक जिसमें हम लोगों ने न्यूट्रन रिंग्स की फॉर्मेशन से मुतल्लिक बात की है।